नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की कमी हमें आजकल आम बच्चों में, बुज़ुर्गों में, युवाओं में देखने को मिलती है। हम कई बार देखते हैं कि नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों में पीलापन, त्वचा में खुश्की रहना त्वचा में, ये भी एक हेमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होता है। हेमोग्लोबिन क्या है? खून की कमी। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, हम देखते हैं कई बार पैदा होते ही बच्चे को कहते हैं कि इसे पीलिया है। पीलिया मतलब खून की कमी, जबकि बच्चे की माँ 9 महीने के अवस्था में गोलियां भी खाती है, कैप्सूल, आयरन के कैप्सूल, कैल्शियम की गोलियां, सब कुछ खाती है, लेकिन फिर भी बच्चे को अनीमिया मतलब खून की कमी, पैदा होते बच्चे को भी खून की कमी होती है। लेकिन कारण यही है कि बच्चे की माँ जो खाने पीने के वस्तु खाती हैं, जो भी सब्जियां खाती हैं, दूध पीती हैं, उससे जो कैल्शियम या आयरन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और जब कैल्शियम या आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो बच्चे को पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जो अनीमिया है वो है बहुत ही एक खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकता है अगर समय रहते उसका इलाज ना किया जाए। अनीमिया का इलाज बहुत ज़रूरी है। अनीमिया मतलब कुपोषण, बच्चे का पोषण सही प्रकार नहीं हो रहा है, बुज़ुर्ग का पोषण सही प्रकार से नहीं हो रहा है, वो खाने पीने की चीज़ों में से उनको जो है आयरन नहीं मिल रहा है, आयरन ना मिलने के कारण जो अनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है। अब कई बार हम देखते हैं कि हमें थकावट हो जाती है बहुत जल्दी, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाना, कोई काम करते हैं थकावट, शरीर में पूरी फिटनेस नहीं रहना, तंदुरुस्ती नहीं रहना, कमजोरी महसूस होना, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, खून की कमी से होता है। हमें अपने शरीर में खून की कमी दोस्तों बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि खून की जो कमी है, जब खून ही कम हो गया शरीर में तो शरीर करेगा क्या? अब गाड़ी में पेट्रोल ही कम होगा या उसको हम क्या भगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसीलिए शरीर में खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शरीर में हमें जो है खून की मात्रा को पूरा रखना है। शरीर में जब खून की कमी होती है तो खून की कमी होने से हमें कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं, जिनमें सबसे अहम रोग है जो अनीमिया का रोग है। अनीमिया होने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है, हमारे शरीर को, हमारी तंदुरुस्ती को बहुत नुकसान होता है, कई प्रकार की बीमारियां जो हमें घेर लेती हैं दोस्तों। इसलिए हमें अपने शरीर में बिल्कुल भी अनीमिया नहीं होने देना चाहिए। एनीमिक से हमें दूर रहने के कई प्रकार के यानी कि बताया गया है समाधान है जो अनीमिया से हमें दूर रखते हैं, कुपोषण से दूर रखते हैं। उनमें से सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा जो है ड्राई फ्रूट जिसको हम बोलते हैं कि वो बताने लगा हूँ, जिससे कि आप में कितना भी खून की कमी हो, खून चाहे आप में 6 ग्राम है, 5 ग्राम है, लेकिन जब कुछ समय के लिए मिनिमम 40 दिन तक उसका सेवन करना है। जब आप उसका 40 दिन तक सेवन करोगे तो उसके बाद आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, हेमोग्लोबिन HB लेवल चेक करवाएं, और शर्तिय आपका लेवल जो है कम से कम 5 से 8 ग्राम तक बढ़ जाएगा। उस फल का नाम है दोस्तों अंजीर। अंजीर जो है ड्राई फ्रूट में आता है, आम हमें पंसारी की दुकान से मिल जाता है। उसे सिर्फ 3 पीस अंजीर के लेके आपने रात को भिगोने हैं। रात को 3 पीस अंजीर जो है, अंजीर को भिगो देना है, सुबह उसे पानी को जो है फेंक देना है और अंजीर को चबा चबा के खाना है। ये प्रयोग जो है 3 अंजीर का, ये कम से कम 13 साल से ऊपर वाले के लिए है। अगर बच्चा 13 साल से नीचे है, 13 साल से नीचे वाले को हमने देना है तो सिर्फ उसमें मात्र 2 अंजीर ही प्रयोग करने हैं, और 13 साल से ऊपर वालों के लिए 3 अंजीर भिगो के मित्रों सुबह आपने पानी निकाल के उसे चबा चबा के खाना है। और ऊपर से आप दूध पी सकते हो, दूध में पत्ती लगा के पी सकते हो, चाय पी सकते हो, जो कि अगर आप इसका लगातार 40 दिन प्रयोग कर लोगे तो शर्तिया आपका जो हेमोग्लोबिन का लेवल है आप चेक करिए, खाने से पहले चेक करिए, और जब 40 दिन बाद आप दोबारा चेक करोगे तो वो कम से कम, अगर आपका ब्लड 5 ग्राम है तो 10 से 11 ग्राम तक आ जाएगा। और इसमें दूसरा उपाय जो है वो भी बहुत सरल उपाय है हेमोग्लोबिन के लिए। ये उपाय करके हम जो है दवाइयों से, गोलियों से, एलोपैथिक मेडिसिन से बच सकते हैं। बहुत इजी उपाय है, इससे हम अपने शरीर को तंदुरुस्त, फिट, फाइन रख सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है मित्रों चुकंदर। चुकंदर जो है एक तरह की सब्जी में यूज़ की जाती है, हम उसको सलाद के रूप में भी खाते हैं, लेकिन अगर हम उसका जूस निकाल लें, उसके पत्तों में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। चुकंदर पत्तों समेत उसका सलाद काट के खाया जाए
और चुकंदर का अगर हम रस निकाल लें, उसका जूस निकाल लें, भोजन से आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले, कम से कम अगर आधा घंटा पहले भोजन से हम उसका जूस लेते हैं, काला नमक डालकर, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक डालकर लेते हैं, इसे भी 40 दिन का प्रयोग है मित्रों। अगर इसका 40 दिन तक हम लगातार प्रयोग करते हैं तो अनीमिया को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। चुकंदर में इतनी शक्ति है, चुकंदर के पत्तों में इतनी पावर है, इतना ज़्यादा इसमें आयरन है जो कि हमारे बॉडी के हेमोग्लोबिन को बहुत बढ़िया लेवल पे ले आता है। ये तो हो गया दूसरा उपाय मित्रों। अब तीसरा उपाय जो है वो सबसे सरल है, बहुत ही आसान है, वो है जी गाजर। हम सर्दियों में गाजर का हलवा खा सकते हैं, गाजर का जूस बना के पी सकते हैं, गाजर को काट के सलाद के रूप में खा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी सेंधा नमक लगा के हमने गाजर को खाना है, सेंधा नमक डाल के इसका जूस पीना है। इसको कच्ची भी खा सकते हैं, इसको सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। अगर मित्रों आप इन 3 चीज़ों का सेवन 40 दिन तक लगातार कर लोगे तो आपको एनीमिक नहीं होगा, अनीमिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपके शरीर से अनीमिया जो है कोसों दूर चला जाएगा और आपकी थकावट वगैरह आपको नहीं फील होगी। जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हो, सांस चढ़ता है, थोड़ी देर पैदल चलना, जब चलते हैं थोड़ी देर पैदल चलने से कई व्यक्तियों को सांस चढ़ता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार।